So, hello everyone, this is your mentor ज्योति रंजन। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी पे। आज हमारा लेक्चर 4 है जेनेटिक इंट्रोडक्शन पर। और अभी तक हमारे चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। इससे प्रीवियस हमने कुछ टर्म को पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हमने मेंडलिज्म को पढ़ा, रीजन फॉर अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क को पढ़ा, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजन फॉर मेंडल सक्सेस को। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 और 2 कैरेक्टर। मेंडल जो स्टडी करते थे एक बार में 1 से 2 कैरेक्टर को एट अ टाइम, अनलाइक हिज प्रीडिसर्स ए टाइम। बात समझ में आ गया? अनलाइक प्रीडिसर हिज प्रीडिसर अ टाइम, मतलब मेंडल ने एक बार में 1 और 2 कैरेक्टर का ही स्टडी किया करते थे। हु हैड कंसिडर मैनी कैरेक्टर एट ए टाइम। बात समझ में आ गई? उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर को एट ए टाइम लिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गई कि मेंडल सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मेंडल एक बार में 1 और 2 कैरेक्टर का ही स्टडी किया करते थे, जबकि उन्होंने पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर को लिया। बात समझ गए? नेक्स्ट है सेलेक्शन ऑफ पी गार्डन पी प्लांट, या फिर इसको हम लोग पीसम सटाइवम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीसम सटाइवम। सेलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट, या फिर इसको हम लोग पीसम सटाइवम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? पीसम सटाइवम। कोई दिक्कत है? अब इन्होंने पी प्लांट, देखिए मेंडल जो थे इससे पहले राजमा पर उन्होंने वर्क किया। किस पर वर्क किया? राजमा पर। लेकिन वो अनसक्सेस हो गए, तो फिर जाकर उन्होंने गार्डन पी प्लांट को लिया, यानी पीसम सटाइवम को लिया। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है किन्हीं बच्चे को? कोई दिक्कत आपको जी? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 मंथ। पी प्लांट एनुअल प्लांट होती है। पी प्लांट क्या होती है? एनुअल प्लांट होती है और इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, यानी 2 to 3 मंथ। इट मीन्स इसको हर एक वर्ष इसको क्रॉपिंग कर सकते हैं, और कम लाइफ स्पेन होने के कारण इसे पूरे वर्ष में 2 to 3 टाइम्स इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन पी प्लांट। नेचुरली जो होती है पी प्लांट में वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। इसे आर्टिफिशियल तौर पर क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ इस पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इट इज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। हमने अभी जस्ट अभी बताया कि मेंडल ने कई कैरेक्टर को स्टडी किया और हर एक कैरेक्टर में, एवरी कैरेक्टर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इस प्लांट को आसानी से क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पी सीड्स आर लार्ज। पी सीड्स आर लार्ज। इसके सीड्स जो होते हैं लार्ज होते हैं। और सबसे बड़ा जो है थर्ड पॉइंट है कि मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इन्होंने क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इसको हम लोग ये लार्ज स्केल पर इन्होंने किया। इसको हम डायग्रामेटिक समझाते हैं। मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कई सारे। फिर इससे नेक्स्ट जनरेशन इन्होंने लाया प्लांट को। फिर नेक्स्ट जनरेशन गया ये, फिर नेक्स्ट जनरेशन इन्होंने फिर इसी तरह इन्होंने कई जनरेशन स्टडी किया। इन्होंने कई जनरेशन स्टडी किया। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने स्टडी किया। कोई कंफ्यूजन है? और ये जो है आपका हाइट का है। किसका है? हाइट का। ठीक है। मेंडल जो स्टडी कर रहे थे हाइट को देख, तो हमने क्या कहा कि मेंडल जो है एट अ टाइम 1 और 2 कैरेक्टर स्टडी किया करते थे। मेंडल एक समय में 1 या 2 कैरेक्टर का ही स्टडी किया करते थे, इसीलिए सक्सेस हुआ। अदर साइंटिस्ट जैसे कॉलरिटर, फॉर एग्जांपल कॉलरिटर 1 टाइम जो थे मोर देन 2 कैरेक्टर का स्टडी किया करते थे। उन्होंने टोबैको पर किया और वो फेल्योर भी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत है बताइएगा, है ना? चलिए बढ़े, समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मेंडल वर्क। मेंडल वर्क। मेंडल जो थे स्टडी 7 कैरेक्टर। मेंडल स्टडी 7 कैरेक्टर। और हमने बताया कि एक कैरेक्टर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? 2। बात समझ गए? तो टोटल 7 कैरेक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कितने हो गए? 14। कितने? 14। कोई कंफ्यूजन है? इन्होंने 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का स्टडी किया। 7 कैरेक्टर दे दे मेंडल। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पर स्टडी किया तो आप दीजिएगा 14। अगर दे दे कि मेंडल कितने कैरेक्टर पर स्टडी किया तो आप 7 देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइन को आप लिखना चाहे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल जो वर्क किया था उन्होंने, उसका हम लोग अब स्टडी जो करेंगे इजिप्शियन। अब जो है इजिप्शियन की बात करें हम लोग। ठीक है। चलिए
आइए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इजिप्शियन में, इफ मेंडल हैड स्टडी पॉट शेप्ड एंड प्लांट। इन्होंने जो स्टडी किया इन्होंने जो स्टडी किया वह पॉट शेप्ड प्लांट का, और साथ साथ सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, ये 7 कैरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में समझाने में असफल रह गए। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही माइट हैव डिस्कवर्ड लिंकेज। तो नहीं, लिंकिश टर्म को भी इन्होंने समझाना है। हमने प्रीवियस बात किया है इस पर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि सीड कलर की। देखिए, सीड कलर जो है, सीड कलर वन कैरेक्टर हुई, एनी फीचर ऑफ, ठीक है। अब इसमें ट्रेट जो हुई येलो या फिर ग्रीन। सीड को का जो कलर होगा या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। और इसको समझना है, येलो जो है यह डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, कोई दिक्कत है। जबकि ग्रीन जो है आपका, यह आपका रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। हम लोगों ने डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में हम लोग, सॉरी, रिसेसिव और डोमिनेंट के बारे में हम लोगों ने समझा। डोमिनेंट जो रहेंगे उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल लेटर से। अगर हाइट की बात करें तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर यहाँ बात किया जाए तो कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल आर लिखते हैं। तो ये कैपिटल लेटर डोमिनेंट जो ट्रेट होती है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जबकि जबकि जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं उसे हम डिनोट स्मॉल लेटर से करते हैं। कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे। नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर है सीड शेप्ड। सेकेंड कैरेक्टर सीड शेप्ड, ठीक है। सीड शेप्ड जो होती है या तो राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी, या तो राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी। कोई दिक्कत है? या तो गोल होता है या फिर झुर्रीदार टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉड कलर। पॉड कलर या तो ग्रीन होती है, ये जो है मटर का जो कवर जो होती है टी का, या तो ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर। ग्रीन कलर आपका डोमिनेंट ट्रेट हो गया, जबकि येलो कलर जो है आपका रिसेसिव ट्रेट हो गया। कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट है पॉड शेप्ड। पॉड शेप्ड जो होती है इनफ्लेटेड होगी। इनफ्लेटेड का मतलब होता है फुली हुई होगी, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई होगी। या तो आप देखेंगे गार्डन के पी का जो फ्रूट होता है आप देखेंगे, या तो वो फुला हुआ होगा या फिर सिकड़ा हुआ, या तो इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की अगर बात करें तो फ्लावर कलर या तो पर्पल होगा या फिर वाइट। तो डोमिनेंट ट्रेट पर्पल कलर हुई, जबकि रिसेसिव ट्रेट वाइट कलर की होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेम लेंथ। स्टेम की जो लेंथ होगी वो या तो लॉन्ग होगी या फिर शॉर्ट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। एक्सियल, अलोंग विथ एक्सियल की बात करें तो अलोंग विथ स्टेम, अलोंग विथ स्टेम की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है?
कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, सारे बच्चे बताइए, कोई दिक्कत है? और जोर से बोलो, कोई दिक्कत भी है? तो मेंडल ने जो स्टडी की थी, मेंडल ने जो स्टडी किया था, वो कितने कैरेक्टर की? 7 कैरेक्टर की। जबकि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात करें तो 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है। एक पॉइंट है, यह जो सीड की जो शेप्ड होती है, सीड की क्या है, शेप्ड जो है, यह राउंड कलर भी है और रिंकल्ड कलर भी है। तो नोट में डाला हुआ है कि मेंडल ऑब्टेन्ड रिंकल सीड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। SBE एब्सेंट होने के कारण जो सीड का जो शेप है वह रिंकल्ड हो जाती है। ठीक है, हम इसको समझाते हैं, देखिएगा जरा। ये आपका, ठीक है, राउंड हो गए, राउंड है, और यहाँ पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? जबकि अगर हम लोग ये राउंड सीड की बात करेंगे, किस कौन सा सीड है भाई, राउंड सीड की। ठीक है, राउंड सीड्स, राउंड। अगर हम लोग बात करें, अगर यह रिंकल्ड सीड है, तो यहाँ पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट है। ठीक है, और इसके कारण ये कौन सी शेप हो गई, रिंकल्ड शेप, रिंकल्ड शेप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को? तो हमने क्या कहा कि जो सीड का जो शेप है, ड्यू टू स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट, SBE प्रेजेंट होने के कारण इस सीड का शेप्ड राउंड है। जबकि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होने के कारण के सीड का जो शेप्ड है वह कौन सा है, रिंकल शेप्ड है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को? बताइए। चलिए, तो हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ, क्या? अच्छा, देखिए, इन्होंने पूछा कि 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट। ऐसा नहीं लिखना है, इन्होंने कहा है कि 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट, दोनों है क्या? नहीं, और 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट, एकदम स्पष्ट क्लियर ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कर लीजिए, ले लीजिए, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हो गया, आप लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें हम लोग। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंटल
टेक्निक, मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। देखिए मेंडल ने किस टेक्निक का यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने 3 टेक्निक का यूज़ किया। सबसे फर्स्ट इमेस्कुलेशन, सेकेंड टेक्निक है सेकेंड बैगिंग, थर्ड है टैगिंग। ठीक है, तो हम लोग बात करें इसमें 3 टेक्निक का इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, इसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें इसकी तो जरा इसको समझिएगा। प्योर लाइन लाने के लिए इसको किस तरह से करवाया जाता है। ठीक है, होमोजाइगस, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हेट्रोजाइगोसिटी में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में मार्केट में सीड्स नहीं दिया जाता। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग हाइब्रिड बिगड़ कर करके हाई क्वालिटी की सीड ले रहे थे और जब हम लोग इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में मार्केट में देंगे तो यह फिर होमोजाइगस कंडीशन यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी हमने बताया था आपको। तो प्योर लाइन, जरा हम एक बार फिर से इसको रिवाइड कर देते हैं तो आप समझ जाइएगा। हमने क्या कहा था आपको, कभी भी हाई क्वालिटी की एक हमने कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, या पेरेंट एक ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हाई यील्डिंग प्लांट है और यह जो है हाई यील्डिंग हाई रेसिस्टेंस। इसको जब हमने फिर से क्रॉस कराया तो हाई यील्डिंग हाई रेसिस्टेंस प्लांट से इसको क्रॉस करा दिया। ठीक है, इससे जो प्लांट, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें तो हेट्रोजाइगस में अगर इस कंडीशन में हम मार्केट में प्लेस कर दिए हाई यील्डिंग हाई रेसिस्टेंस, अगर इस कंडीशन में मार्केट में सीड को हमने दे दिया तो होगा क्या, यह क्या करेगा, सेल्फिंग करेगा। सेल्फिंग करेगा तो इसे क्रॉस की। ठीक है, जो ही क्रॉस करेगा तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी यानी लो एल्डिंग लो रेसिस्टेंस प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये सीड जो होगी लो एल्डिंग एंड लो रेसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो प्लांट को जो मार्केट में प्लेस करते हैं वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट में हम लोग जब भी देंगे तो होमोजाइगस कंडीशन में ही देंगे, हाई यील्डिंग और हाई रेसिस्टेंस, इस टाइप के हम लोग सीड को लोग मार्केट में प्लेस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना? चलिए अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग स्टेप्स फर्स्ट को समझते हैं कि क्यों होमोजाइगस कंडीशन में चाहिए, यानी ट्रू ब्रीडिंग चाहिए, प्योर लाइन चाहिए। ठीक है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अब इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ गार्डन। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट है मेंडल डेवलप ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ गार्डन ट्री प्लांट बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने कंटिन्यू कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कराया। इसको हम दिखाते हैं किस तरह से इन्होंने किया था। एक जो प्लांट जो लिया था इन्होंने, हाँ ठीक है, इन्होंने एक प्लांट लिया इस तरह का। प्लांट की हाइट अच्छी थी, प्लांट की हाइट अच्छी थी, ठीक है। जो प्लांट जो प्लांट उन्होंने लिया उसकी हाइट छोटी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जो अच्छी क्वालिटी की जो जो जिसकी हाइट, प्लांट की हाइट अच्छी थी, उस प्लांट को उन्होंने सेल्फिंग करा दिया। क्या करा दिया, उन्होंने सेल्फिंग करा दिया, ठीक है। अब सेल्फिंग क्या है कि सेल्फिंग किस तरह से उन्होंने कि इस ये जो है स्टिग्मा से इन्होंने, सॉरी, एंथर से पॉलन ग्रेन को निकाल कर कर करके और उसके स्टिग्मा पर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। उसी तरह इन्होंने इन्होंने इस भी प्लांट में करा दिया, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें भी करा दिया और इसमें करा दिया, सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग ज्यों ही कराया तो नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने देखा, नेक्स्ट जनरेशन जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, एक और प्लांट सॉर्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब चलिए, अब फिर इसको सेल्फिंग कराया तो इन्होंने देखा, फिर ये ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया जिनकी हाइट अच्छी खासी, जिनकी हाइट क्या थी, अच्छी खासी थी, ठीक है। ऐसे ही प्लांट को इन्होंने सेलेक्ट, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे, इसमें इसको इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। जिस प्लांट की हाइट अच्छी नहीं थी उसको इन्होंने हटा दिया, ठीक है। और जिस प्लांट की हाइट अच्छी थी उसको इन्होंने फिर से सेल्फिंग कराया, फिर से क्या कराया, सेल्फिंग कराया। से हम लिख देते हैं सेल्फिंग। देखिए धीरे धीरे ये जो है, जो कैरेक्टर जो है, अपीयरेंस हो रही है धीरे धीरे। हमने देखा ऊपर, जब ऊपर देखा तो टॉल प्लांट भी थे, अब देखिए धीरे धीरे टॉल प्लांट को, सॉरी, डॉर्फ प्लांट को ये हटाते जा रहे हैं और फिर ये टॉल प्लांट को प्राप्त करते हैं और उस टॉल प्लांट में ही ये सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन गया, नेक्स्ट जनरेशन जो ही ये गए तो इन्होंने कुछ इस तरह का प्लांट, ठीक है। सिर्फ इन्हें वही प्राप्त हुआ, सिर्फ इसकी प्लांट की हाइट अच्छी खासी थी, ठीक है। और इससे इनको क्या मिल गया, इससे इनको क्या मिल गया, थोड़ा प्लांट की तरह दिखना तो चाहिए भाई, है ना।
तो बच्चे को लगेगा इससे भी क्या डंडा वंडा बना रहे हैं, प्लांट की तरह तो दिख नहीं रहा है, तो लग रहा है कोई खंभा कुत्ता की तरह। चलिए, अब इन सारे प्लांट की हाइट अच्छी खासी हो गई, और आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया बताइए, प्योर लाइन। ठीक है, आपको क्या मिली, प्योर लाइन, प्योर लाइन। तो यही तो है, यही तो मेंडल ने किया था। तो मेंडल डेवलप ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ गार्डन पी प्लांट बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेलेक्शन, यही तो उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, जब इन्होंने क्या कर लिया, प्योर लाइन जब इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स गए, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर प्लांट। अब इन्होंने इसको, आप चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है सेकेंड, सेकेंड है आपका हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट। इसमें इन्होंने 3 टेक्निक लगाई, एक लगाया इमेस्कुलेशन, सेकेंड टेक्निक बैगिंग, और थर्ड टेक्निक जो है ये टैगिंग। इमेस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। क्या, तो दिखाते हैं, टैगिंग टैग लगाना होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट नंबर हम लोग समझते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, removal of anther from bisexual flower before maturity. It is done to prevent self pollination. इन्होंने क्या किया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को लिया और इन्होंने एंथर को ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एंथर को क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से इन्होंने इस 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 एक्सपेरिमेंट को किया, तो समझिएगा जरा। एक है ये फ्लावर, एक फ्लावर है आपका। ठीक है, और इस फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस फ्लावर में एंथर भी है। ठीक है, इस एंथर को इन्होंने सीजर कैंची लाया। ठीक है, उन्होंने इस सारे एंथर को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इस सीजर से इसको काट दिया, एंथर क्या हो गई, अब हट गई। ये आपका है प्योर टॉल, प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं प्योर डॉर्फ प्लांट की बात करें। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं प्योर डॉर्फ। सेकेंड पॉइंट है आपका प्योर, सेकेंड इसको हम लोग क्रॉस कराएं प्योर डॉर्फ से। ठीक है, अब प्योर डॉर्फ हम लोग ले लेते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जिससे हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्योर डॉर्फ हो गया। अब ये प्योर डॉर्फ हुआ, अब ये
प्योर प्लांट ये एंथर से क्या कराया, बहुत सारे पॉलन ग्रेन। कोई कंफ्यूजन है इस एंथर से? ये जो एंथर है इसके इसके एंथर को कट कर दिया और डॉर्फ वाले एंथर को बहुत सारे पॉलन ग्रेन ले लिए। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब इसे क्या किया जाएगा, तो स्वाभाविक है इसका लिया तो ये हम लोग ले लेते हैं, इसको प्योर डॉर्फ मेल ले लेते हैं, मेल ले लेते हैं, तो इसको हम लोग फीमेल ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये डस्टिंग होगी। यहाँ पर क्या हो गई, डस्टिंग। ठीक है। और इधर से जो आया जो फ्लावर था वो एस्कुलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? तो एक प्योर टॉल लिया जिसमें हमने इमेस्कुलेशन किया, और दूसरा जो प्लांट है डॉर्फ उसका हमने क्या करा दिया, डस्टिंग करा दिया। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कराएंगे, सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप्स हो गया इमेस्कुलेशन। कोई कंफ्यूजन है? अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्लांट को लाएंगे और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टैगिंग। ठीक है। यूं ही इसको क्रॉस करा कर करके, तो क्रॉस करा लिया हमने, हमने क्या किया, क्रॉस यहाँ करा लिया, और इससे जो फ्लावर हुआ, इससे जो फ्लावर हुआ, अब इसको क्या करेंगे, बैगिंग। इट मीन्स इसको, बैगिंग को हम लोग क्या करेंगे कि अब इसकी स्टिग्मा को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। बात समझ गए? हाँ। इसको हम लोगों ने बैगिंग। ठीक है। क्यों ही इससे बैगिंग करेंगे और यहाँ पर टैगिंग भी लगा देते हैं, टैग भी लगा देते हैं, यहाँ डाल देते हैं टैग, नेम एंड डेट डाल के इस टैग को लगा दिए। ठीक है। अब इसको बैगिंग किया हमने, और इससे जो पेरेंट जो शब्द हुआ हमारा, बहुत ही अच्छी वैरायटी की प्लांट तैयार हुई। क्या हुई, बहुत ही अच्छी वैरायटी की प्लांट तैयार हुई। तो हम लोग ये जो पॉड जो हुआ, बहुत ही अच्छी वैरायटी। ठीक है। इसमें जो पॉड जो तैयार, अब यह जो पेरेंट जो हुई, अब यह इससे हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन, इससे हम लोग क्या कर देंगे, F1 जनरेशन लेंगे। ठीक है। F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को फिर हम लोग क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। तो इसमें क्या, इसमें सारे प्लांट टॉल और अच्छे सीड वाले हो गए हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। ठीक है। सेल्फिंग कराएंगे तो अब इससे क्या होगी, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है। इससे हम लोग क्या करा देंगे, F2 जनरेशन। ठीक है। और F2 जनरेशन में इन्होंने देखा, लोग बात करें F2 जनरेशन की, तो इन्होंने F2 जनरेशन में देखा, जो प्लांट इनको मिला वह टॉल, टॉल
dwarf, tall, tall, dwarf। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि टोटल जो है इनको टॉल टॉल ड्वार्फ टॉल टॉल ड्वार्फ टॉल टॉल मिला। ठीक है, टोटल इन्होंने देखा टॉल यहाँ पर कितना है भाई, टॉल रेशियो अगर ड्वार्फ की बात करें तो टॉल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6। रेशियो डॉर्फ कितने हैं, डॉर्फ को हटा लिया इन्होंने। ठीक है, डॉर्फ कितने, 2। तो टॉल और डॉर्फ का रेशियो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:1। यही तो मेंडल ने ऑब्टेंड किया था, बात समझ गए। तो मेंडल ने जिस टेक्निक का यूज किया था, फर्स्ट जो टेक्निक थी वह था इमेस्कुलेशन। क्या थी, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है, कट ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी, इट इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ गए। और सेकेंड नंबर है आपका बैगिंग विथ पेपर बैग so as to prevent undesirable क्रॉस पॉलिनेशन। ये प्रिवेंट करता है अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को। और थर्ड नंबर है टैगिंग। हमने बताया था कि इस पर नाम, नेम एंड डेट को मेंशन किया जाता है। इट मीन्स इमेस्कुलेटेड एंड बैग्ड फ्लावर आर टेस्ड बाय राइटिंग डेट एंड टाइम ऑफ एवरी स्टेप्स। यहाँ तक में किन्हीं विद्यार्थी को, किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, आपको कोई दिक्कत है इसमें, तीनों स्टेप्स को समझ गए। फर्स्ट स्टेप्स इमेस्कुलेशन, सेकेंड टैगिंग, और थर्ड स्टेप्स क्या है, टैगिंग। इन तीनों स्टेप्स को समझ गए तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द ले लीजिए, या लिखना चाहे लिख लीजिए आप लोग। चलिए, तो हो गया, इसे भी आप ले लीजिए, इसे भी आप लिख लीजिए। हैंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी लिखिए, फटाफट लिखिए तेजी से। तेजी से लिखिएगा। चलिए, हो गया, पढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का, देखिए ये हमारा जो क्लास जो था, ये लेक्चर 1 2 3 4 हम लोगों ने जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन को पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट और उनके वर्क को हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं
monohybrid cross. Monohybrid cross, a cross done to study inheritance of one character or two contrasting traits at a time. बात समझ गए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? तो हेडिंग डालेंगे आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हेडिंग डालेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? हेडिंग डालिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? तो मेंडल साहब देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, इस तरह के जो क्रॉस हैं तो कहते हैं कि ऐसा क्रॉस जिसमें वन कैरेक्टर या फिर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर करके अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक क्रॉस तो लिखेगा a cross in which one character or one pair contrasting trait. A cross in which one character or one pair contrasting trait at a time. Trait at a टाइम, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर या फिर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है? वन कैरेक्टर या फिर वन कैरेक्टर या फिर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? तो इसमें हम लोग लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये क्रॉस होती है, ठीक है? चलिए हम लोग लिखते हैं, हाँ, हाइट ऑफ पी प्लांट, ठीक है? अब हाइट ऑफ पी प्लांट जो है ये आपका वन कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? वन कैरेक्टर, ठीक है? अब हमने बताया था आपको वन कैरेक्टर में टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जब कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग तो टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बात करेंगे। तो हाइट ऑफ पी प्लांट, या तो पी प्लांट क्या होगा? टॉल होगा, या फिर क्या होगा? ड्वार्फ होगा। पी प्लांट हाइट पी प्लांट की या तो टॉल होगी या फिर क्या होगी? ड्वार्फ होगी, या तो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? चलिए, तो टॉल को हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, और ड्वार्फ को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी स्मॉल। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? नहीं ना? अब यह दोनों जो है यह आपका टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। क्या है? टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ठीक है? टू सॉरी वन पेयर या फिर टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वन पेयर क्या होता है? टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है? अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्रॉस करा, ठीक है? तो हम लेते हैं इसको समझने के लिए,
एक तरफ हम लोग ले लेते हैं प्योर टॉल, ठीक है, ले लिया हमने। फीमेल को हम लोगों ने ले लिया, देखिए प्योर ट्वार्फ, ठीक है। एक मेल को हमने ले लिया प्योर टॉल और फीमेल का ले लिया प्योर डॉर्फ। कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल दोनों आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, सेक्स चेंज भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका पेरेंट हो गया, क्या हो गया, पेरेंटल, ठीक है। हमने बताया कि आपको प्योर टॉल को किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डिनोट कैपिटल टी, प्योर डॉर्फ को स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी। और डॉर्फ को हम लोग किससे लिखेंगे, स्मॉल टी, ठीक है। इससे अब गैमीट बनाएंगे, यह आपका गैमीट बना। तो गैमीट एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, यानी दो कैपिटल टी, अलग अलग गैमीट हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक सिंगल ही कैपिटल टी लिखते हैं, यहाँ टू भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक आगे लिखना पड़ेगा। क्रॉस तो एक ही गैमीट से करेगा, एक ही गैमीट से करेगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, इसलिए हमने सिंगल ही लिया, ठीक है। चलिए, ये भी आपका स्मॉल टी हुआ, यह भी आपका क्या हो गया, गैमीट। कोई कंफ्यूजन है, ये दोनों क्या हो गए, गैमीट हो गए। जब ये दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो यह आपका यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, और इसको हम लोग लिख देते हैं टॉल, ओनली टॉल। जिन भी स्टूडेंट को आता होगा वो समझते होंगे इम्प्योर टॉल है, बिल्कुल ये इम्प्योर टॉल है, लेकिन हम लोग यहाँ टॉल ही लिखेंगे, इसलिए कि अभी हम लोग F1 जनरेशन पर हैं। कौन से जनरेशन पर हैं, F1 जनरेशन पर हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेंडल ऑब्टेन्ड phenotypic ratio in F2 generation and genotypic ratio in F3 generation। phenotypic ratio जो मेंडल ऑब्टेंड किए थे F2 जनरेशन में, तो आपको पता है कि phenotypic ratio टॉल और डॉर्फ का है, और जीनोटाइपिक रेशियो टॉल, इम्प्योर टॉल, डॉर्फ का रेशियो है। तो हम अभी F1 जनरेशन पर ही हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे टॉल। कोई कन्फ्यूजन है, इम्प्योर टॉल आगे जब हम लोग जाएंगे, जब हम F3 जनरेशन पर पहुंचेंगे, तब हम वहाँ क्या कहेंगे, ये इम्प्योर टॉल है। अभी हम लोग इसे क्या मानेंगे, टॉल ही मानेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका गैमीट बनेगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग करा देंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होती है कि यह जो है ना, क्या खुद से ही क्रॉस कर जाएगा। सेल्फिंग जो है ये खुद से ही क्रॉस करेगा, ठीक है, खुद से ये क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना। चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिख सकते हैं ऑल टॉल, ज़्यादा लिखने की इच्छुक हैं तो ऑल टॉल कर सकते हैं। इम्प्योर बुक्स तो दे भी देता है इम्प्योर टॉल की, लेकिन हम लोग अभी ऑल टॉल पर हैं, ठीक है। चलिए, अब जो ही सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग इट मीन्स F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से कराना, F1 को F1 से क्रॉस करा दिए, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस करा देंगे, तो ये क्या हो गई, लोग अब ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज समझिए, इसके नीचे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये टॉल है, ये भी टॉल है, कैपिटल टी ये भी टॉल है आपका,
ये भी टॉल है, ये भी आपका टॉल है, ठीक है, और यह भी टॉल है। ठीक है, अब ये खुद से क्रॉस हो रहा है। टॉल टॉल दोनों हमने ले लिया, कैपिटल टी। अब इसको हम लिखेंगे कैपिटल, इसका अगर यहाँ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने सेल्फिंग कराया, इसको इसको हमने यहाँ लाया है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसके जब गैमीट बनेंगे, का हम लोग गैमीट बनाते हैं, गैमीट, तो इसका भी क्या करेंगे, गैमीट बना देंगे, इसका भी गैमीट बनाएंगे, दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, गैमीट बना देंगे, ठीक है। अब ये जब गैमीट बनेगा तो हमने बताया कैपिटल टी, तो इस तरह से गैमीट बनेगा, एक आपका कैपिटल टी, हाँ, और यह जो है आपका कैपिटल टी, और यहाँ कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब इसको हम लोग ले लेते हैं पुनीत स्क्वायर मेथड पर। जब इसको हम लोग पुनीत स्क्वायर, यूं भी आप चाहते हैं तो इसको हम बता देंगे, आगे बता देंगे, पुनीत स्क्वायर पर ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया कैपिटल टी, एक ऊपर लिख देते हैं मेल, नीचे, ठीक है, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी, और इसका भी लिखते हैं कैपिटल टी, ये जो है वर्टिकली फीमेल शो कर रहा है, एंड हॉरिजेंटली जो शो कर रहा है वो मेल को शो कर रहा है, ठीक है। कैपिटल टी, इससे हम लोग बात करें, कैपिटल टी को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, इसको हम लोग इससे क्रॉस करा देंगे, इससे, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले को इससे क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ लिखेंगे हम लोग स्मॉल टी स्मॉल, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यह आपका जेनरेशन जो है, यह जेनरेशन जो है, यह F2 जेनरेशन, कौन सा जेनरेशन है, F2 जेनरेशन, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे F2 जेनरेशन में, इसमें आप देखेंगे ये है आपका टॉल, यह भी टॉल है, यह भी टॉल है, और यह भी, यह ड्वार्फ है आपका, ठीक है, ये टॉल। तो फिनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें हम लोग, अगर इसकी फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, टाइपिक रेशियो की बात करें, तो टॉल कितने हैं, टॉल रेशियो ड्वार्फ, ठीक है, टॉल रेशियो ड्वार्फ। चलिए, तो इसमें टॉल कितने हैं, टॉल कितने बताइए, 3 हैं, और डॉर्फ कितने हैं, 1 है। तो तीनों टाइप की बात करें तो टॉल 3 आया, डॉर्फ 1 आया, ठीक है। चलिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, आप लोगों को कोई दिक्कत है, किन्हीं भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए, बढ़े आगे, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को फिनोटाइपिक रेशियो 3
टॉल आया, वन डॉर्फ आया। इसी को हम अब एक बार फिर से लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पर 3 टॉल आपका आ चुका है, रेशियो 1 डॉर्फ। ठीक है, 3 जो है लंबे पौधे हैं, प्लांट हैं, और एक जो है ये डॉर्फ है, बौना किस्म। ठीक है, चलिए F2 जनरेशन, ये क्या है आपका F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, F2 जनरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब इससे आगे चलेंगे तो 3 टॉल है। टॉल में आप लोगों ने देखा, एक होती है प्योर टॉल, प्योर टॉल। नेक्स्ट है आपका प्योर डॉर्फ। ठीक है, प्योर टॉल कैपिटल टी, कैपिटल टी। प्योर इम्प्योर टॉल। ठीक है, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कैपिटल टी यहाँ पर कितना है हमें, इसमें 1 है, और इम्प्योर में कितना है, 2 है, 1 2। अभी हमने ये F2 जनरेशन है, इम्प्योर हम वर्ड बाद में लगाएंगे। इम्प्योर टॉल तब लिखेंगे जब हम F3 जनरेशन में जाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा है टॉल ही, इसलिए कि अभी हम लोग F2 जनरेशन में हैं। ठीक है, इसको आपको गलत नहीं समझना है। नेक्स्ट जो ही F3 में जाएंगे क्लियर कर देते हैं। तो आपने प्योर टॉल यहाँ पर कितना देखा, 1 था। कितना देखा, 1। ठीक है, रेशियो अगर बात करें, इम्प्योर कितनी थी, 2। ठीक है, जबकि प्योर डॉर्फ, प्योर डॉर्फ जो प्लांट थी, यानी स्मॉल टी, आप देख सकते हैं इसमें कितना है, एक सिंगल है, एक सिंगल प्योर डॉर्फ है। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? तो 1 टॉल है। अब हम लिख देते हैं, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर इम्प्योर, इम्प्योर यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर इम्प्योर, इसमें भी हम लिख देते हैं इम्प्योर। अब हमारी बात क्लियर हो। ठीक है, तो प्योर डॉर्फ कितना है, 1। ये आपका कौन सा जेनरेशन हुआ बताइए, F3 जेनरेशन, F3 जेनरेशन। ठीक है, तो एक हम नोट डालते हैं, नोट डाल के लिखते हैं, नोट, नोट डाल करके याद रखिएगा इसको, हर एक बच्चे कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंडल ऑब्टेंड, मेंडल ऑब्टेंड phenotypic ratio in F2 generation। but yeah, and genotypic ratio in F3 जनरेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? तो ये F3 जनरेशन है, और ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो भी हुआ। कौन सा रेशियो है भाई बताइए, या जीनोटाइपिक रेशियो भी है, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलें, नेक्स्ट इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन, कंक्लूजन की बात करते हैं हम, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज करते चलते हैं, एक एक कर करके। सबसे फर्स्ट फिनोटाइपिक रेशियो, कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं मोनोहाइब्रिड भी, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो कितना है भाई बताइए, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1, ठीक है। नेक्स्ट है जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1। याद रखिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया, फिनोटाइपिक 3:1, जीनोटाइपिक 1:, और जीनोटाइपिक 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गैमीट, टाइप्स ऑफ गैमीट। हमने प्रीवियस क्लास में फार्मूला बताया था 2 पावर n, 2 पावर n, ठीक है, बताए थे 2 पावर n और 2 पावर n। तो आप देख रहे होंगे, देख रहे होंगे 2 पावर n, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं, 1, हेट्रोजाइगस कितने हैं, 1, ठीक है। तो n हेट्रोजाइगस है, n हेट्रो 2 पावर n, तो 2 पावर 1, तो ये 2 टाइप्स के हुए। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट नंबर ऑफ जाइगोट या फिर ऑफ स्प्रिंग, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग, इसकी फार्मूला हमने बताया था 4 पर पावर n। n कितना है, n, n हेट्रोजाइगस पेयर अभी जस्ट हमने बताया 1, तो यानी 4 टाइप्स, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, ठीक है। देखिए 4 टाइप्स का कौन कौन सा, देखिएगा 1 2 3 4, यानी एक टॉल, दो इम्प्योर टॉल और एक डॉर्फ, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस बाय ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है प्योर टॉल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्योर टॉल। अगर प्योर टॉल की बात करें यानी कैपिटल टी कितना हुआ था, तो 1/4, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्योर, इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टू कितना आया था भाई, 2। आप देख रहे हैं इम्प्योर की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर इम्प्योर कितना है, 2 है, कितना है, 2, ठीक है। 1/2, जबकि प्योर डॉर्फ जो है आपका स्मॉल टी, यह आपका कितना है, 1, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? एक है कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की अगर बात करें, अगर जीनोटाइप की बात करें, एक और
लिख देते हैं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितना है, थ्रिप इसकी फार्मूला होता है, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था थ्रिप पावर एन। तो एन क्या है, वन, थ्रिप पावर वन, थ्री टाइप्स। ठीक है, अब थ्री टाइप्स कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा थ्री टाइप्स, तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। टॉल, इम्प्योर टॉल एंड डॉर्फ, थ्री टाइप्स के क्या हैं, जीनोटाइप हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हम लोगों ने किया, अभी फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम पेरेंट के तौर पे प्लांट की हाइट को लिए, प्लांट की हाइट को लिया, तो टॉल और डॉर्फ। टॉल, अब पेरेंटल में हम लोगों ने क्या किया, प्योर टॉल लिया जिसको हम लोग डिनोट कैपिटल टी से करेंगे, और प्योर डॉर्फ को स्मॉल टी से। ठीक है, इसका हमने गैमीट बनाया कैपिटल टी प्योर टॉल का, और प्योर डॉर्फ का हमने गैमीट बनाया स्मॉल टी। अब इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल टॉल प्लांट प्राप्त हो गया। ठीक है, F1 जनरेशन में। फिर हमने इसको सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग खुद से क्रॉस करा दिया, सेल्फिंग करा दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे हमने गैमीट बनाया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका गैमीट हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इस दोनों को हमने क्रॉस कराया, F2 जनरेशन आया, इसको हम इस गैमीट को इस गैमीट से मिलाया, कैपिटल टी, इस गैमीट को इस गैमीट से, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर इस स्मॉल टी को फिर कैपिटल टी से मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से मिलाया तो स्मॉल टी स्मॉल, यानी इसमें जो है टॉल, थ्री टॉल और वन डॉर्फ आया। क्यों ही जीनोटाइपिक की बात करें तो इसमें वन प्योर टॉल यानी कैपिटल टी वन प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी टू, एंड स्मॉल टी डॉर्फ प्योर डॉर्फ वन। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो हम लोगों को जो मिला वह 2:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। हम यहाँ पर इसको आप इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, जबकि टाइप्स ऑफ गैमीट फार्मूला होता है 2 पावर n, n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो हेट्रोजाइगस पेयर मोनोहाइब्रिड में एक सिंगल है, तो 2 पावर 1 2 हुई। ठीक है, नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग, कितने जाइगोट सेल्फिंग से कितने जाइगोट प्रोड्यूस हुए, 4 टाइप्स के, एक टॉल, दो इम्प्योर टॉल और एक डॉर्फ। ठीक है, चलिए प्योर टॉल का कंट्रीब्यूशन क्या है, कैपिटल टी 1/4, आउट ऑफ वन प्योर टॉल आउट ऑफ 4 प्लांट, इम्प्योर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसको हम लोग 1/2, इट मीन्स 2 impure tall out of 4 plant, pure dwarf small t 1/4। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फार्मूला 3 पावर n, n हमने पहले भी बात किया, हेट्रोजाइगस पेयर सिंगल है, 3 पावर 1, 3 टाइप्स में जीनोटाइप टॉल, इम्प्योर टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन, यानी कुछ रिजल्ट जो हैं, कुछ लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि अच्छा नॉलेज उसे जेनेटिक्स पर मिल सके। ठीक है, क्योंकि हारा वही जो मन की ताकत से लड़ा नहीं, हारा वही जो मन की ताकत से लड़ा नहीं। आप देखते होंगे कि मूर्ति मूर्ति देखते होंगे कि पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? कि मूर्ति पूजनीय इसलिए नहीं है कि उसमें भगवान है, मूर्ति पूजनीय इसलिए नहीं है कि उसमें भगवान है, मूर्ति पूजनीय इसलिए है कि उसने तरासे जाने के दर्द को सहा। जिस विद्यार्थी ने तरासे जाने के दर्द को सहेगा वो अपने जीवन में निश्चित तौर पे सफल होगा। और इसी के साथ आपका अपना ज्योति रंजन सर आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।